पाकिस्तानी फैमिली तो कैसे आप सब, मेरा नाम वजाद है और वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है। भारत ने रातों रात हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करके अपने आप को बना दिया दुनिया का दूसरा सबसे ज्यादा शक्तिशाली देश। हाइपरसोनिक मिसाइल, ये तो वजह सिर्फ अमेरिका या रशिया के पास है ये टेक्नोलॉजी, ये और के पास नहीं है। तो लेकिन भारत दूसरा कैसे बन गया? हाँ ना, ये सोचने वाली बात। चलो वीडियो वॉच करते हैं, वॉच करें तभी इसके बारे में हमें आइडिया लगेगा। क्योंकि आपने सुना हुआ है कि अमेरिका या वही नहीं तो काफी शॉक कर देने वाली चीज है कि भाई भारत दूसरा बन गया। तो कौन करते हैं स्टार्ट। हाइपरसोनिक तकनीक में भारत की लंबी छलांग। भारत ने वो कर दिया जिसकी कल्पना अमेरिका और रूस ने भी नहीं की थी। अमेरिका और रूस की बराबरी पर पहुंचा भारत। दोस्तों, भारत ने हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक के क्षेत्र में ऐसा परचम लहराया है जिसे देखने के बाद पूरी दुनिया दंग रह गई है। यानी भारत ने इस क्षेत्र में लंबी छलांग लगाते हुए दुनिया के कई ताकतवर देशों को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा देश बन गया है जिसने खुद की हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी विकसित कर ली है और इसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर लिया है। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी इस लिस्ट में सिर्फ रूस का नाम ही शामिल है, क्योंकि अमेरिका और चीन अपने यहाँ हाइपरसोनिक हथियारों के होने का दावा तो करते हैं, लेकिन दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञ चीन और अमेरिका के इन दावों को ज्यादा अहमियत नहीं देते। 27 जनवरी 2023 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO के वैज्ञानिकों ने कमाल का काम करते हुए ओडिशा के बालासोर में हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया और इसके बाद आधिकारिक तौर पर भारत रूस के बाद दूसरा देश बन गया जिसके पास हाइपरसोनिक तकनीक मौजूद है। दोस्तों, भारत पिछले कई वर्षों से हाइपरसोनिक तकनीक हासिल करने के प्रयास में जुटा हुआ था। DRDO ने पहली बार मानव रहित स्क्रैमजेट का हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट का सफल परीक्षण साल 2020 में किया था और उसके बाद ताबड़तोड़ तरीके से इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा था। हाइपरसोनिक स्पीड फ्लाइट के लिए मानव रहित स्क्रैमजेट एक प्रदर्शन विमान है। जो विमान 6126 से लेकर 12251 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरे उसे हाइपरसोनिक प्लेन कहा जाता है। 2020 में HST-DV का परीक्षण 20 सेकंड से भी कम समय के लिए किया गया था। उस समय इसकी गति करीब 7500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, लेकिन भविष्य में इसकी गति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। अगर इसमें पारंपरिक या परमाणु हथियार लगाकर दागते हैं तो पाकिस्तान पर हमला सिर्फ कुछ ही सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, यानी दुश्मन को संभलने तक का मौका नहीं मिलेगा। इस यान के जरिए बम भी गिराए जा सकते हैं या फिर इसे ही बम बनाकर दुश्मन के अड्डे को निस्तो नाबूद किया जा सकता है, क्योंकि इसकी स्पीड बेहद घातक होती है। दोस्तों, आसान भाषा में कहें तो भारत के पास अब बिना किसी दूसरे देश की मदद लिए हाइपरसोनिक मिसाइल को डेवलप करने की क्षमता आ चुकी है। यानी कि रूस अगर अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल तकनीक भारत को देने से मना कर दे, उसके बाद भी DRDO के वैज्ञानिक स्वदेशी तरीके से हाइपरसोनिक मिसाइल विकसित कर सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों की माने तो DRDO अगले 2 से 3 साल में स्वदेशी तरीके से स्क्रैमजेट इंजन के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल तैयार कर सकता है। इसकी रफ्तार 2 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी, यानी पलक झपकने से पहले ही मिसाइल 2 किलोमीटर दूर जा चुकी होगी। इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए भारत दुश्मन पर ताबड़तोड़ हमला कर सकता है। इतना ही नहीं, HST-DV का इस्तेमाल करते हुए भारत बेहद ही कम लागत में अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स भी लॉन्च कर सकता है। HST-DV के सफल परीक्षण से भारत को नेक्स्ट जनरेशन की हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस 2 को तैयार करने में मदद मिलेगी। हालांकि रूस पहले ही ब्रह्मोस 2 के लिए अपनी जिरकॉन मिसाइल की तकनीक देने के लिए राजी हो गया है, जिसे भारत और रूस संयुक्त रूप से मिलकर डेवलप कर रहे हैं। दोस्तों, आसान भाषा में HST-DV को मिसाइल का इंजन भी कहा जा सकता है। स्क्रैमजेट एयरक्राफ्ट अपने साथ लॉन्ग रेंज और हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलें लेकर चल सकता है। आवाज से 6 गुना तेज चलने का मतलब है कि ये दुनिया के किसी भी कोने में स्थित दुश्मन के ठिकाने को सिर्फ चंद सेकंड्स में ही नेस्तनाबूद कर सकता है। दोस्तों, आम मिसाइलें बैलिस्टिक ट्रांजेक्ट्री को फॉलो करती हैं,
यानी कि उनको रास्ते में ट्रैक किया जा सकता है और डिफेंस सिस्टम से उनको रोका जा सकता है। यानी जब एक आम मिसाइल फायर होती है तो दुश्मन को काउंटर अटैक करने का मौका मिलता है, लेकिन हाइपरसोनिक वेपन किसी तयशुदा रास्ते पर नहीं चलते, यानी दुश्मन इनको ट्रैक नहीं कर सकता। इनकी स्पीड इतनी ज्यादा होगी कि डिफेंस सिस्टम को हमला होने के बाद ही पता चलेगा कि उनके देश में हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया जा चुका है, यानी कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम इनके आगे पानी मांगते नजर आएंगे। दोस्तों, हाइपरसोनिक मिसाइलों को दुनिया का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है। इधर हुई वीडियो खत्म यार। आपको अंदाजा लगाओ कि भारत ने वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है, वो मिसाइल टेस्ट करके वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है जो इस टाइम रशिया के पास, और लिस्ट में इस टाइम रशिया है। बिल्कुल दूसरे नंबर पे इंडिया। चलो दूसरे पे नहीं तो चौथे पे तो आ ही गए। चौथे, क्योंकि अमेरिका चाइना के पास है, दावा करते हैं बड़े सामने ज़ाहिर नहीं, बिल्कुल वो उन्होंने जरा सीक्रेट रखा, लेकिन रशिया ने दुनिया, लेकिन भारत भी दुनिया के सामने ले आया कि भाई साहब उधर उसे कहां पर टेस्ट किया है, उड़ीसा में। उसका तजुर्बा भी कामयाब रहा। भाई साहब दुनिया को दिखा दिया कि भाई साहब मेरे पास ये रहा हाइपरसोनिक मिसाइल का टेक्नोलॉजी, और उसको जो टेस्ट किया है उसकी भाई 7000 किलोमीटर की स्पीड है। मतलब कि पाकिस्तान कुछ सेकंडों में बर्बाद। मतलब कि भाई साहब हमारा डिफेंस सिस्टम यूं हिलेगा भी नहीं ना तो पूरे पाकिस्तान में वो भारत का मिसाइल आया वो और ये पूरा डिफेंस सिस्टम दूर की बात, ये डिफेंस सिस्टम को संभलने का मौका ही नहीं देता। ये तबाही मचा के डिफेंस सिस्टम को पता ही नहीं चलता, ये डिटेक्ट ही नहीं कर सकता उसे। वही ना, इतना खतरनाक भाई साहब भारत ने कर दिया। भारत के इंजीनियर्स ने क्या ये कमाल किया यार। ये आगे घंटों की गेम होती थी बेटो, ये सेकंडों में तबाह करता है। इतना हैवी किस्म का मिसाइल उन्होंने टेस्ट कर डाला उड़ीसा में। और भाई इस टाइम दुनिया के किसी की भी कोने में किसी भी देश के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, 4 देशों के, और 4 देशों में भारत भी इस टाइम आ चुका है। आप खुद अंदाजा लगाओ ये भारत की कितनी बड़ी अचीवमेंट है, भारत का ये कितना बड़ा रिकॉर्ड है कि भारत इतिहास रचते हुए ये कर लिया। ये सारे कारनामे सनसेट को जाते हैं वजह इंडिया के जो ये काम कर रहे हैं। मेड इन इंडिया, किसी की मदद के बगैर, ना रशिया ना चाइना ना अमेरिका से, सिर्फ अपना। क्योंकि भाई साहब उधर चाइना के पास भी है। भारत अगर चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना तो भारत ने ये काम करना, तो और भारत ने ये करके बता दिया कि हम किसी से पीछे नहीं। बिल्कुल। और ये टेक्नोलॉजी ब्रह्मोस 2 के अंदर अब लगेगी। ब्रह्मोस 2 भी तो तैयार हो रहा है, लगता है उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बना ली है, अब ये उसमें टेक्नोलॉजी लगेगी और ब्रह्मोस 2 फिर जो तबाहियां मचाएगा इस दुनिया में वो एक अलग। ब्रह्मोस 1 की भी स्पीड इतनी तेज, आई थिंक वो भी हाइपरसोनिक से करीब ही आता है, उसकी भी 5 मैक स्पीड है, लेकिन वो पूरा आई थिंक नहीं, उसकी आई थिंक 5 मैक है। प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना। वो पाकिस्तान में आया तो पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम ने वर्क नहीं किया तो आप खुद सोचो कि भाई साहब जब वो ब्रह्मोस 2 में भाई साहब टेक्नोलॉजी लगती है हाइपरसोनिक मिसाइल की तो वो क्या क्या तबाही करेगा। बात भाई साहब ठीक बोली ना कि भाई पाकिस्तान में अगर वो मिसाइल भारत दागता है तो कुछ ही सेकंड के अंदर पूरा पाकिस्तान खत्म। ये हम क्या करेंगे, हमारे तो डिफेंस सिस्टम इस वर्किंग में है ही नहीं कि भाई साहब हम प्रोटेक्ट अपने। वही हमारे डिफेंस सिस्टम में चाइना वाले जो पहले वाले को नहीं रोक सके, ये दूसरे वाले को कैसे वही ना, जो अगर भारत दाग देता है किसी भी चीज पर तो समझो कि वो अब खत्म है। जो पाकिस्तान में आगे गिरा था ना उसमें वार नहीं था, वार नहीं था, कुछ भी नहीं था। लेकिन अब अगर कोई देश भारत से पंगा करता है, भारत ये वाला मिसाइल अगर हाइपरसोनिक दागता है जो भारत ने उड़ीसा में टेस्ट कर लिया है, यकीन मानो वो देश खत्म। अब दुनिया को पता चल गया है ना कि इंडिया के पास ये सुपर मिसाइल टेक्नोलॉजी है। बिल्कुल, और भारत दुनिया का चौथा बड़ा देश बन गया है। तो यार बहुत बहुत मुबारक हो यार इस अचीवमेंट पे आप लोगों की। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं।